हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं करण चौहान। मैं यहाँ पर आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दे रहा हूँ। देखिए, जितने भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में मैं क्वेश्चंस लगवाया हूँ, बस इतने ही नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशंस होंगे हमारे लिए बोर्ड में। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं और यानी जितने भी सारे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो भी हैं, सब मैं यहाँ पर करवा दे रहा हूँ। और आप कोई भी प्रीवियस ईयर, चाहे अरिहंत का और चाहे ओसवाल का अनसॉल्व पेपर उठा करके आप लगा लें, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यानी मेरे कंसेप्ट से बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं होने वाला है। मेरे एक ही क्वेश्चंस में लगभग जो भी वहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 कंसेप्ट ये सब अलग अलग होंगे और वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पर है, क्वेश्चन है, कहता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है और हमें यहाँ पर ये वर्टिसेस दिए हैं ट्राइंगल के। वर्टिसेस सबसे पहला जो है -1, 0 और दूसरा वर्टिसेस है 1, 3 और 3, 2। ये हमारे पास 3 वर्टिसेस किसी ट्राइंगल के दिए गए हैं और इंटीग्रेशन का यूज करके हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाउंडेड बाय दीज वर्टिसेस। यानी यहाँ पर हमारे पास ये एक्स वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। यहाँ पर हमारे पास ये -1, 0 समथिंग यहाँ पर ये होगा और 1, 3 एक्स में यहाँ पर 1 चलेंगे हम लोग और वाई में 3, ये पॉइंट हो गया 1, 3 और एक पॉइंट 3, 2 एक्स में 3 वाई में 2, ये पॉइंट मिल गया हमारे पास 3, 2। अब यहाँ पर इन तीनों को अगर हम ज्वाइन कर दें, तीनों पॉइंट्स को, तो यहाँ पर देखिए हमको एक ट्राइंगल मिल रहा है। ये इस ट्राइंगल का हमको एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि ये वर्टिसेस जो है ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर विद द इंटीग्रेशन की हेल्प से हमको इसका एरिया चाहिए। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का हमको यहाँ पर एरिया चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाए। बहुत सारे तरीके हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा है। एक फॉर्मूला होता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हाफ x2 y2 - y3, कुछ ऐसे करके फॉर्मूला था। उसकी हेल्प से हम लोग निकालते थे कुछ वैल्यू। एक तो उससे निकाल सकते हैं हम लोग फॉर्मूला की हेल्प से, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन कहा है, तो इंटीग्रेशन की हेल्प से हम यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास यहाँ पर एक ये वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये एक लाइन है जो कि x = 1 है, यहाँ पर x 1 है और यहाँ पर x = 3 है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा और मैं, क्योंकि मुझे जो एरिया ऑफ इस रिक्वायर्ड रीजन का जो रेड पोर्शन है, इसका एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अगर मैं यहाँ पे ये कर लूँ कि ये जो ट्राइंगल बड़ा वाला दिख रहा है, मुझे A नेम दे देता हूँ, ABC, इसको D कह दूँ और इसको E कह दूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये ट्राइंगल जो ABE है, ABE ट्राइंगल का एरिया यहाँ पर, और ये जो ट्रेपेजियम है BCDE, इस ट्रेपेजियम का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया जोड़ दूं और उससे फिर मैं क्या करूंगा, ये जो ब्लैक पोर्शन है ये वाला, इस एरिया को मैं यहाँ से हटा दूं, ठीक है। तो मुझे रेड वाला एरिया यहाँ से मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले, यानी जो मुझे चाहिए रिक्वायर्ड एरिया, यानी रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC का जो एरिया होगा वो यहाँ से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। ये ट्रेपेजियम मेरे पास क्या है, BCDE
माइनस, मैं इसमें से हटा दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, क्लियर तो दिख रहा है ना। ए सी डी ई यहां से हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल ए बी ई है, इसका एरिया के लिए हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिप ये ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रिप होगी हमारे पास वर्टिकल स्ट्रिप, ये स्ट्रिप हो गई। तो इस स्ट्रिप का देखिए एक एंड यहाँ पर होगा और एक एंड यहाँ पर होगा, यानी इसकी लेंथ को मैं यहाँ पे कह देता हूँ y1 डिनोट कर दूं, ये y1 है। और यहाँ पर ये जो है इस ट्रेपेजियम में हम लोग एक स्ट्रिप ये ड्रॉ कर रहे हैं। इस स्ट्रिप की लेंथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये y2 हो जाएगी हमारे पास। और यहाँ पर एक स्ट्रिप हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये y3। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास जो होने वाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर ए बी ई का एरिया, ये स्ट्रिप है y1 और इसकी विड्थ हो जाएगी यहाँ पर है dx, इसकी भी है dx, इसकी भी है dx, y1 dx। और ये स्ट्रिप यहाँ पर -1 से यहाँ पर आएगी 1 तक, -1 से 1, प्लस यहाँ पर ये स्ट्रिप y2 dx, ये स्ट्रिप हमारे पास 1 से 3, और ये माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल y3 इंटू dx, और इसकी लिमिट -1 से 3। ठीक है, ये -1 से ये वाली स्ट्रिप जो है हमारे पास -1 से इस तरीके से यहाँ पर 3 तक जाएगी। और ये जो है इस ट्राइंगल के लिए ए बी ई के लिए ये स्ट्रिप हमारे पास -1 से 1 तक जाएगी, और यहाँ पर ये 1 से 3 तक। ठीक है, ये हमको चाहिए। अब यहाँ पर देखिए y1 y2 y3 ये निकालना है हमको, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये y1 यहाँ से लेंथ निकलेगी, यानी यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमारे पास चाहिए, यहाँ पर इससे कोऑर्डिनेट चाहिए, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी ये सब कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पर ये जो लाइन है, एक लाइन ए बी और ये लाइन ए सी और लाइन बी सी, तो यहाँ पर लाइन के इक्वेशन से हमको ये मिलेंगे। यानी हमें सबसे पहले तो इन कर्व, ये जो कर्व है ए बी बी सी और ए सी, यहाँ से कर्व का इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मैंने क्लास 11th में पढ़ाया हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये 2 पॉइंट्स दिए होते हैं x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 और ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ये x माइनस x1। ठीक है, यानी यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये स्लोप होता है। तो स्लोप हो गया, तो हम सभी लाइन का सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं। लाइन ए बी का स्लोप हम निकालेंगे यहाँ से, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 3 अपॉन 1 माइनस -1, तो ये 2 हो गया। ठीक है, और स्लोप ऑफ लाइन बी सी निकाल लेते हैं। ये बी सी है, इसका स्लोप यहाँ से 3 में से 2 गया तो -1, सॉरी 3 में से 2 गया तो 1 अपॉन 1 में से 3 गया तो -2, यानी इसका स्लोप -1/2 आ गया। और यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन ए सी चाहिए एम ए सी, इसका स्लोप 2 में से 0 गया 2 अपॉन ये 3 और ये -1 माइनस +4 हो गया। अब ये यहाँ से 1/2 आ गया, यानी सभी लाइन का स्लोप मुझे मिल गया। हम लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इस लाइन ए बी का इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी। ठीक है, तो लाइन ए बी का जो इक्वेशन होगा y माइनस y1, देखिए लाइन जो है ए बी जो है -1,0 से पास हो रही है। मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दूं, ये जो लाइन है और एक लाइन ये है। तो ये लाइन जो ए बी है ये -1,0 से, और ये ए सी भी जो है हमारे पास -1,0 से पास हो रही है। तो y -0 और इसका स्लोप है 3/2 और x -1 तो +1, ये हो गया। इस लाइन का इक्वेशन मेरे पास ये क्या हो गया
2i इज इक्वल टू 3x प्लस 3। ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ BC को देखिए, ये BC है मेरे पास, ये 1,3 से पास कर रही है, यानी 1 माइनस 3 y माइनस 3 और इसका स्लोप है -1/2 x माइनस 1। ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, 2y माइनस 6 और ये माइनस x प्लस 1, यानी यहाँ से लिख सकता हूँ 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स और ये उधर गया 6 1 7 हो गया प्लस 7 हो गया। ठीक है भैया, हाँ 7 हो गया, 2y माइनस एक्स प्लस 7। और इक्वेशन ऑफ, इसका इक्वेशन निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से, इक्वेशन ऑफ AC का इक्वेशन y माइनस, ये भी देखिए AC जो है मेरे पास यहाँ से पास कर रही है 0 y माइनस 0 और इसका स्लोप जो है 1/2 है x माइनस -1 यानी प्लस 1। ये हो गया यहाँ से 2y इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है भैया। अब यहाँ पर मैं लाइन पे दिखा देता हूँ इसको, जो AB लाइन है हमारे पास, AB आप देख पा रहे हैं, AB का इक्वेशन जो आया है 2y 3x प्लस 3, ये AB है। इसका इक्वेशन जो है यहाँ पर ये 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 है। और जो AC है, AC का इक्वेशन ये यहाँ पर AC 2y इज इक्वल टू x प्लस 1 है भैया। और यहाँ पर जो BC है, BC का इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7। ठीक। अब देखिए हम मान लेते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं, चलिए इसको एरिया हम P1 से डिनोट करते हैं, इसको P2 से डिनोट करते हैं, इसको P3 से। 1 बाय 1 निकाल के हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। थोड़ा सा इसको कुछ हटाना पड़ेगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए भैया, अब यहाँ पर हमारे पास ये हमको मिल गया है यहाँ पर, चलिए ये P1 चाहिए। P1 हमारे पास यहाँ पर है y1 dx इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से 1, और y1 मुझे कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर y1 dx, ये y1 dx यानी y1 किस लाइन से मिलेगा मुझे, AB से। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3/2 और dx इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से इस लाइन पे निकालूंगा मैं 3x प्लस 3/2। ठीक है, यहाँ से ये 2y जो है इज इक्वल टू 3x प्लस 3 है, और y इज इक्वल टू यहाँ से 3x प्लस 3/2 हो गया यहाँ पर y की वैल्यू, और यहाँ पर तो y 0 ही होगा, x एक्सिस में है। ये हो गया, इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट है बाहर, और इसका इंटीग्रेशन ये हो गया 3x² प्लस 3x, लिमिट है -1 से +1। वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर देखिए 1/2 अपर लिमिट हम रख रहे हैं यहाँ पे, तो 1 रख रहे हैं, तो 3/2 प्लस 3। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से हो जाएगा ये 3/2 और ये -3। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे आगे, 3 3 जा 9, सॉरी 3 2 जा 6, 6 3 9, 9/2, 3 2 जा 6 3 9, 9/2 माइनस ये जो हो जाएगा -3 यानी +3/2। ठीक है, ये आ गया और ये 1/2। ठीक, 3 2 जा 6 और 3 में से 6 गया -3 और माइनस ये +3 हो गया, +3/2 यानी हो गया 12/2, और यहाँ से एक 2 और है। ठीक, ये हो गया 4 4 3 जा 12, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, जो P1 आ गया है वो आ गया है 3। ठीक है, अब P2 निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, P2 चलिए देख लीजिए, यहाँ पे हटा दूं क्या इसको, दिख तो रहा है ना, नोट डाउन कर लीजिए, हटा ही देता हूँ। P1 आ गया हमारे पास है 3,
चलिए देखिए, P1 आ चुका है हमारे पास 3, P2 निकालेंगे। P2 ये y2 dx है, y2 dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से 3, y2 dx और y2 यहाँ से देखिए आप, ये है, इस लाइन से हमें y2 मिलेगा, यानी माइनस एक्स प्लस 7/2, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 7/2 dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से 3, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 7x। ठीक है, लिमिट लगाइए 1 से 3, ये आ गया 1/2, अपर लिमिट रखेंगे 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, माइनस का 9/2 आ गया, माइनस का 9/2 और ये 7 3 जा 21, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में 1 रखेंगे तो ये माइनस का 1/2 हो गया और प्लस 7 हो गया। ठीक है भैया, इसको देखिए, ये हो गया 21 दूना 42, 42 में से 9 गया, 42 माइनस 9 33। ठीक है, ये आ गया 33/2, और यहाँ से ये 14 हो गया, 14 में से 1 गया 13 माइनस 13, हाँ 14 में से 1 गया तो 13, यानी माइनस 13/2। ठीक है, इसको देखिए, ये 1/2 हो गया, इसकी वैल्यू 13 में से 33 में से 13 गया 20 आ जाएगा, और ये अपॉन 2 और इंटू 2, यानी ये 2 2 जा 4 5 जा 20, तो यहाँ से P2 हमारे पास आ गया 5। ठीक है, P2 की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, नोट डाउन कर लीजिए। P2 भी आ गया, P3 कैलकुलेट कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर ये P2 आ गया, कितना आया था भैया 5, P3 निकालेंगे हम लोग, तो P3 हमारे पास ये है y3 dx इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से 3, y3 यहाँ से मिलेगा इस लाइन से, यानी x + 1/2, x + 1/2 dx। मेन तो यहाँ पर यही है, यही समझाना था आप लोगों को, ये तो आगे कर ही ले जाएंगे, सब बच्चों वाला खेल है। 1/3 -1 से 3, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, x² 2 + 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट है -1 से 3। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये 1/2 अपर लिमिट रखिए भैया 3 3 3 या 9/2 + 3 माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 1/2 और ये -1। ठीक है, ये 3 2 या 6 और ये 15/2। ठीक है, और ये 1/2 में से 1 गया, माइनस का हाफ और ये प्लस का हाफ हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 15 1 16 अपॉन ये 2 2 जा 4 4 4 जा 16, ये 4 आ गया, यानी P3 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, P1 + P2 - P3 एरिया चाहिए, तो ये 4 आ गया। ठीक है, P3 की वैल्यू 4 आ गई। हमारे पास P3 जो आया 4 आया है, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 + P2 - P3। P1 की वैल्यू है 3, P2 है 5 -4, ये 5 5 3 8 -4 4 आ गया स्क्वायर यूनिट। ठीक है भैया, ये हमारे पास आंसर आ गया। बस इतना करना है, ये 5 से 6 नंबर में क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो कि पिछले साल भी आया था ये क्वेश्चन, इसी तरीके से ट्राइंगल का एरिया ही पूछा गया था उसमें भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारे पास है, बिना समय को गंवाए हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को जितना यहाँ पर करवा दिया गया है, बस इन्हीं क्वेश्चंस को आप लगा के जाइए, बोर्ड में आपको क्वेश्चन गारंटी देता हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। चलिए
देखिए क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड द स्ट्रेट लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है इलिप्स का। ये हमारे पास यहाँ पर इलिप्स दी गई है, ये इलिप्स दे दी गई है। ठीक है, थोड़ा बढ़िया नहीं बन रहा है, आर्ट मेरी थोड़ा गड़बड़ है। ये इलिप्स है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। यहाँ पर ये a कॉमा 0, ये 0 कॉमा बी है, ये 0 कॉमा माइनस बी है, ये माइनस a कॉमा 0 है। और कहता है x बाई ए इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया है, x में a, y में b। ये हो गई, ये लाइन का इक्वेशन भी दिया है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है भैया, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 दे दिया गया है हमको। ठीक, चलिए देखिए, हाँ ये इस हमारे पास है, ये एलिप्स हो गया और ये लाइन हो गई। इसका हमको एरिया चाहिए, स्मॉलर रीजन यानी ये एरिया चाहिए हमको, इसका एरिया चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए दो रीजन है, एलिप्स और लाइन से बाउंडेड। एक एलिप्स का मेजर रीजन हो गया और ये हमारे पास लाइन हो गई, तो ये हमारे पास मेजर रीजन है स्मॉलर। इसका एरिया चाहिए हमसे, स्मॉलर का पूछा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे और ये स्ट्रिप देखिए एक्स इज इक्वल टू 0 से a तक जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर हमें y की वैल्यू जो देगा वो हमको कौन देगा, इलिप्स देगा, और यहाँ पे y की वैल्यू लाइन से मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया भैया। ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे थोड़ा सा, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे ये रिक्वायर्ड एरिया जो है, हाँ ये रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, यहाँ से y dx, इसकी लिमिट 0 से a, x इज इक्वल टू यहाँ पर ये 0 से a इस तरीके से जाएगा, और ये y यहाँ से मिलेगा। इलिप्स का इक्वेशन यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से आप वाई स्क्वायर निकालेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग लाइन से निकालेंगे वाई की वैल्यू, सॉरी ये वाई की वैल्यू आ गई, और यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ पर बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब यहाँ से ए वाई चाहिए, ये हो गया ए बी माइनस बी एक्स, यानी यहाँ से y की वैल्यू ए बी माइनस बी एक्स अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए आप, तो y की वैल्यू यहाँ पर ये है b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, माइनस यहाँ पर y की वैल्यू ये है ए बी माइनस बी एक्स अपॉन ए, और ये डी एक्स, इसकी लिमिट जो है 0 से a। ठीक है, बस अब तो इसको सॉल्व करना है, बड़ा आसान काम है। मैं थोड़ा इसे हटाऊंगा, चलिए इसको देखें आप, ये b बाई, यहाँ पे b कॉमन कर लीजिए आप, b कॉमन b बाई ए हो जाएगा, ये b बाई ए कॉमन है, तो b बाई ए आप बाहर निकाल ही दीजिए। इसका ये यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर ये b है, b तो निकल चुका है b बाई ए, तो यहाँ पर बचेगा a माइनस एक्स। ठीक है भैया, a माइनस एक्स और ये dx, 0 से a इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये b बाई ए, और इसका इंटीग्रेशन किसको याद है, x बाई टू
यहाँ से देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा वायर बार बार मुझे डिस्टर्ब करता है। चलिए फिर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ से माइनस ए एक्स और ये प्लस एक्स यानी प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू। लिमिट 0 से ए, अपर लिमिट रखिए जल्दी से, ये बी बाई ए, अपर लिमिट ए रखने पे जीरो हो गया पूरा, यानी ये हो गया ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, और यहाँ पर मैं अगर ए की वैल्यू डालूंगा तो ए बाई ए यानी वन को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाई टू, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए हो गया माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई टू। अपर लिमिट की कहानी हो गई। माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट करूंगा, लोअर लिमिट 0 रखूंगा, पूरा 0, यहाँ पे ये भी 0 0 0 सब 0, यानी बस हो गया मेरे पास। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये साइन से साइन खत्म, ये हो गया यहाँ से ए स्क्वायर पाई बाई 4 हो गया, ठीक है, 2 2 जा 4, और यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस का है और ये प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यानी एक में से आधा गया तो आधा आ जाएगा, यानी माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ये हो गया भैया, यहाँ पर ये बी ए, यहाँ पर आप देखिए ए स्क्वायर बाई टू कॉमन कर लीजिए, ये हो गया ए स्क्वायर बाई टू और यहाँ पे बी बाई ए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बचेगा यहाँ पर पाई बाई टू माइनस 1, एक ए से ए खत्म, यानी ये आ गया ए बी अपॉन टू पाई बाई टू माइनस 1, ये फाइनल आंसर है हमारे पास, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, ए बी अपॉन टू और ये पाई बाई टू माइनस 1 स्क्वायर यूनिट एरिया, ठीक। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इसको देख लीजिए, इसके बाद हम क्लास को यहाँ पर विराम देंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही थोड़ा सा आप देख सकते हैं कंपटीशन वगैरह में अक्सर डाल दिया जाता है, ये तो मैंने देखा था टीजीटी के भी क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए, ट्रिकी भी बताता हूँ कैसे देना है। यहाँ पर ये कहता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1 दिया है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको देखिए यहाँ पर स्प्लिट करेंगे, यानी ये हमारे पास कोई कर्व दिया है, सपोज एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई का कर्व दिया है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई का कर्व दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, या तो हो सकता है एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो एंड वाई भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। तो जब एक्स ग्रेटर देन, क्योंकि मॉडुलस थोड़ा सा बता दो, फंक्शन जो होता है यहाँ पर ये होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हमारे पास ये मॉड एक्स है, इसकी वैल्यू यहाँ पर एक्स होगी व्हेन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और एक्स लेस देन 0 तो माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो ये एक्स होगा और ये वाई होगा इज इक्वल टू 1। और क्या हो सकता है, एक्स लेस देन 0 एंड वाई भी लेस देन 0, तब ये माइनस एक्स होगा और ये माइनस वाई होगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर एक्स हो सकता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड वाई लेस देन 0, यानी यहाँ पर ये होगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हो सकता है कि यहाँ पर ये एक्स लेस देन 0 होता एंड वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता, तब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यानी 4 पॉसिबल कंडीशन है। इन चारों का हमें यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर लेना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी इसको एक्स बाई 1 प्लस वाई बाई 1 इज इक्वल टू 1, एक्स में 1 इंटरसेप्ट ये हो गया मेरे पास, ठीक है, 1,0, और यहाँ पर वाई में भी 1 इंटरसेप्ट 0,1, ये लाइन मिल गई। यहाँ पे एक्स में भी -1, वाई में भी -1, एक्स में -1, वाई में -1, ये हो गया, ठीक है। ये लाइन जो है मेरे पास यहाँ पे -x - y इज इक्वल टू 1 है, ये लाइन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है।
यहाँ पे x में +1 y में -1, x में +1 y में -1, ये लाइन हो गई, यानी x - y = 1, x में -1 और y में 1, ये लाइन हो गई, x में -1 प्लस y में 1 = 1। ठीक है, देखिए ये रीजन मिला। इसका एरिया निकालना तो बड़ा आसान काम है भाई। यहाँ पर ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, देखिए ये, और यहाँ पर ये इसकी जो बेस है 1 है, हाइट भी 1 है, यानी इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट 1 इंटू 1, 1/2 आ गया इसका एरिया। इसका भी एरिया सेम आएगा 1/2, इसका भी एरिया 1/2, इसका भी एरिया 1/2, 1/2 1/2 1, 1/2 1/2 1, यानी 2, 1 + 1, इसका फाइनल एरिया 2 आ गया। ये तो अगर हम MCQ आ जाता या ऐसे देना हो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ पे वैल्यू 2 दे देता, यानी क्वेश्चन हमारा ये हो सकता है mod x + mod y = 2, तब यहाँ पर हमारे पास हो जाता 2 और ये 2, यानी तब होता 1/2 बेस 2 हाइट 2, 2 आ जाता, 2 2 4 4 2 6 और 8, तब एरिया 8 आ जाता। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इतना करता है। इसको हम लोग इंटीग्रेशन तरीके से करते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लेते हैं, ये स्ट्रिप हो गई भैया, स्ट्रिप की लेंथ y, यानी रिक्वायर्ड जो एरिया होगा यहाँ से, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, y dx। स्ट्रिप कहाँ से जाएगी, x = 0 से x = 1, और इस तरीके के 4 रीजन है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि चारों का इक्वल एरिया आएगा। तो यहाँ से ये y की वैल्यू देखिए 1 - x dx, और ये 0 से 1 इंटू 4, देख लीजिए यहाँ से y की वैल्यू मैंने निकाला है 1 - x। इसको इंटीग्रेट करूंगा अगर मैं, x - x²/2, लिमिट है इसकी 0 से 1 और ये 4, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 - 1/2 और लोअर लिमिट पे 0, यानी ये 4। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 1 - 1/2 1/2, 4 × 1/2, 2 2 = 4, 2 एरिया आ गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। तो 2 इसका आंसर रिक्वायर्ड एरिया आ गया। ठीक है भैया, ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया। पढ़ते रहिए, देख लीजिए, जहाँ पर भी आपको डाउट लग रहा है मुझे बताइएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है, चलिए कमेंट में ज़रूर बताइए, कहीं पर भी डाउट है मैं सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। ओके, ठीक है भैया, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अभी भी हमारे पास टाइम बहुत है। अब आपको क्या करना है, जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, केवल एक मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 से 45 मिनट का लेक्चर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और केवल 40 मिनट आपको केवल डिवोट करना है मेरे साथ, बस आप मेरे साथ लगे रहिए। मैं फेब के लास्ट तक में, यानी आपका बोर्ड जैसे एग्जाम आप देने जाते हैं और उसके पहले, यानी 15 फेब तक मैं पूरा यहाँ पर सारे क्वेश्चंस करा दूंगा जो इंपॉर्टेंस है, और अनसॉल्व करवा दूंगा, 7-8 अनसॉल्व करवा दूंगा, आप कर लेंगे। 100% है, 80 नंबर मिलेंगे मैथ में आपको। ठीक है भैया, ओके, थैंक यू।